सुबह के बज गए हैं 9:30 और देखो मैंने ये लिया है अपनी बहू के लिए, बेटे के लिए पालक। तो मेरे तो चल रहे हैं पूरे फैमिली बर्थ नौरतों के, तो बहू बेटों के बर्थ नहीं है क्योंकि बहू के बच्चे छोटे हैं। तो वो तो कह रही थी, मैंने मना कर दिया था कि ये सारी ज़िंदगी आते हैं नौरते तो तू बाद में रख लियो, मुझे रखने दे। अब इनके लिए लिया है मैंने पालक। तो जैसे कि पालक के इनके लिए मैं नाश्ता बनाऊंगी और मेरा मन नहीं लग रहा था क्योंकि मैं कुछ खा नहीं पाती, तो नींद ही नहीं आती खाली पेट। तो मैं लग गई अपने काम में और बहू को कह दिया तू बच्चों को संभाल ले, क्योंकि वो हन्नू उठ जाता है जल्दी। तो मैंने कहा इसको हिला दे, फिर गौरव उठ जाएगा, फिर वही टाइम होता चला जाता है। तो जी ये पालक साफ़ कर रही हूँ मैं बैठी हुई, छुटकी अपना काम कर रही है और हन्नू जाएगा नहाने। हर चीज़ महंगी। ये पालक लिया है मैंने 50 रुपए का, बताओ बेटा री लेगा। अरे मेरा बच्चा उठ गया, मेरा दूर सो के उठा है। दादी हो ना तो थोड़ा होता है, आजा बाबू आजा। इसको खांसी हो गई थी कल बहुत ज़्यादा, 2 बजे दवाई दिला के लाया ये मेरा बच्चा। बाबा तो वो थोड़ी पाली करा ले, पाली कर दो, आजा बाबू। ऐसे ही है ये, मन का है, अपने मन से आता है ये, वैसे नहीं आता। ये चक्कू लेके आया आलू छिलने वाला और कह रहा है दादी मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। मैंने कहा कर दे भाई। तो इसको मेरे को पहले प्यार करने को मन होता है, इसको और हन्नू को। आशीर्वाद है। अब ये मेरे साथ काम कराएगा तो यही कि ये पालक इधर बिखेरेगा और वो पालक कूड़े में डालेगा, ये काम कराएगा। लेकिन मैं इसमें भी खुश हो जाऊंगी कि मेरा लगा हुआ है साथ में अपनी दादी के। देखो साफ करा हुआ पालक है ना, अब इसमें डालेगा जिसमें मैं कूड़ा। देखो देख रहे हो, कर दिए 2 टुकड़े। अभी आप देखते रहो कि क्या क्या करेंगे। और आलू छिलने वाला चक्कू लाया राधे राधे। आज जैसे ये बन रहे हैं बच्चों के लिए, क्योंकि मेरी बहू लग रही है हनीका को नहलाने के लिए और नाश्ता हो जाता है उसके हाथ से लेट। तो मेरे चल रहे हैं बर्ड्स, तो मैं थोड़ी सी उसकी हेल्प कर रही हूँ। हेल्प क्या, मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बहू है, हेल्प करना कुछ नहीं होता। एक होता है कि एक दूसरे को सपोर्ट करना। तो जी मैं बना रही हूँ आज अपने बच्चों के लिए। असल में क्या है ना, मुझे जब मेरी कभी दौरानी भी हुआ करती थी ना, तो मुझे शौक है कि मुझे बैठना ही नहीं है, मुझे कुछ करना है। जबकि मैंने पूरे नौरते व्रत रखे, एक केला भी नहीं खाया मैंने। मुझे खाने का शौक नहीं है, मुझे भगवान के मन में बसने का शौक है, उनके दिल में कि भगवान देखो मुझे खाने पीने से नहीं, मैंने व्रत रखे तुम्हारी श्रद्धा से, सच्चे मन से। तो जी मैं व्रत में झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने अभी तक एक सेब नहीं खाया और ना मेरे को ऐसा मन। तो जी लग गए हम अपना, आज बना रहे हैं उड़द और चने। आपको दिखाते हैं कैसे बनाते हैं। और मुँह से निकाल दूँ तो चटनी बनाऊंगी।
ये मेरा 2 जगह मसाला था जो पीस के रखा था अलग अलग फ्रिज में। तो ये देखो, बड़े होने के नाते मैं चीज़ें संगवाती रहती हूँ। तो ये मैंने कागज का जो बाउल था जिसमें बच्चों ने वो चॉकलेट का जो होता है फ्लेवर जो ब्रेड में लगा के खाते हैं, तो उसको मैंने मंजवाया, साफ़ कराया। और ये मसाले की जो लहसुन, प्याज, लाल मिर्च, साबुत धनिया, जो भी मसाला होता है जो मार्केट से ख़रीदते हैं, तो मैंने घर में बना के। और ये देखो, फिर आपको प्याज व्याज कुछ काटने की ज़रूरत नहीं है ना, लहसुन छिलने की। अब क्या होगी, नौरतों में कौन खाता है? अरे नौरतों में जिसका व्रत है वही तो नहीं खाएगा। और हमारा मंदिर है बाहर, यानी कि किचन से थोड़ा दूर है। तो और रही बात, प्याज हम ना तो कच्ची खा रहे, ना हम सलाद में खा रहे, हम तो वैसे भी नहीं खाते। तो ऐसा है ना, कमेंट करने वाले ना कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि लोग है ना अच्छे कम है, तेज ज़्यादा है। तो इसलिए ना उनकी जवाब देने पहले मैं ज़रूरी समझ लेती हूँ। तो ये मैंने सुबह 4 बजे, क्योंकि मेरी बहू को समझ में नहीं आता कि एकदम क्या बनाऊँ, तो मैंने उसके लिए पहली हेल्प कर दी थी। सुबह 4 बजे उठते ही सबसे पहले मैंने चने और साबुत उड़द भिगो दी थी। तो उसको बहुत आसान हो गया कि चलो भैया अब ये बन जाएगा। तो मैंने कहा चल तू, फिर 1 बज जाता तुम्हारे नाश्ते को, तो 1 बजे नाश्ते का नहीं, लंच का टाइम होता है। तो मैंने कहा तू बच्चों को नहला, सबसे पहले तू नहा के आ, और फिर उसके बाद तो चाय पी, कुछ खा, फिर बच्चों को नहला, जब तक मैं तेरी सब्जी वगैरह बना देती हूँ। और फिर अपने आप जो उसके साथ पराठे नान खाने हैं वो खा लेना। और फिर उसके बाद बनाऊंगी जी मैं अपने व्रत की चटनी। तो शाम की तैयारी अभी से करके रख दूँगी। और घी की खीर बना के रखूँगी जिसमें मैं ही नहीं सब खा लेंगे। तो ये हमारा मसाला हो गया है, बहुत बढ़िया, अच्छा इसका फ्लेवर आया है। कर दिया। अब ये भी मान ले और झाड़ू निकाले, ऊपर चढ़ के है ना, ये भी रख दियो। तो छुट्टी कर लिया अपना काम, मैं कर रही हूँ अपना काम, और मेरी बहू कर लिया अपना काम। कहने को कहते हैं लोग 3 जने, काम कितना है एक बार मेरे घर आके देखो। काम कुछ नहीं है लेकिन काम बहुत कुछ है। सब हो जाता है, ठंडा उससे पिया नहीं जाता गौरव से, तो उसको बाहर ही निकाल के रख दे 5 मिनट। इससे पहले पानी डाल दियो, ये जल ना जाए, कपड़े ले ले। ये बन गया इनके नाश्ते का सामान। अब ये जैसे मर्जी खाएं, किसी भी टाइम खाएं। मैंने तो अपनी ड्यूटी कर दी पूरी। अब ये हमारी मेरा रानी, या जिस टाइम भी इन्हें खाना होगा ये खा लेंगे। यहाँ मेरा घी की लोज के लिए दूध उबल रहा है, जो बहुत दिन से फ्रिज में थोड़ा थोड़ा इकट्ठा हो रहा था। तो मैंने कहा क्यों ना इसको एक साथ ही इकट्ठा करके उसमें डाल दिया जाए। तो मैंने अपनी बहू से कहा जितना भी फ्रिज में जगह जगह दूध इकट्ठा है, बेटा इतना मैं पालक साफ़ कर रही हूँ, इतना तू गैस पे दूध रख दे। अब ये गैस पे दूध रख दिया तो ये कम से कम आधे 1 घंटे तक गाढ़ा होगा, जिसमें हमें खोए लाने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसकी मैं घी की पंजीरी बनाऊँगी। जो ये घी धो के मैंने कस लिया है, और इसका पानी निचोड़ के मैं इसमें डाल दूँगी। फिर हम इसमें चीनी डाल देंगे और इसकी चाशनी बना के और घी की खीर बन जाएगी। सिंपल सोवर। बर्ती तो खोलने है, माता रानी को ही तो खुश करना है। राधे राधे। तो दूध को हम ऐसे चलाते रहेंगे, इसकी मलाई इसमें आती रहेगी और ये खोया बनता रहेगा। यहाँ मैंने दूध ढक दिया था जिससे कि इसमें महक ना हो, जैसे सीटी आएगी। तो जी ये हो गया काम हमारा सुबह का। राधे राधे जी।